बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 5 मार्च से आपका 10 मार्च के दरमियान, मंगल से ट्यूसडे से संडे के दरमियान, क्योंकि मंडे पिछले प्रोग्राम में मैंने कवर कर दिया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये पार्ट 3 है। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस के बारे में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करता हूँ आपका सैजिटेरियस से। जी सैजिटेरियन, क्या हाल है आपका? खामोश शुरफा लोगों, आपका नाम मैंने शुरफा लोग रख लिया, और रिलीजियस माइंडेड। आजकल ज़रा ओवर बर्डन है, टेंशन में, एनजाइटी में, सैटर्न की स्केयर है। तो खुश रहा करें भाई, ये हर चीज़ अल्लाह ताला की हिकमत होती है, और उसमें अल्लाह ताला की हिकमत की वजह से हम मामला सीधे होते हैं। आपके परेशान होने से कोई फ़ायदा कोई नहीं है। आप वक्त, जो सख्त वक्त है, वो खुश होकर भी गुजार लें, और अच्छा या क्या कहते हैं, रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। सिमरन की गोली खाएं, सुबह दोपहर शाम खुश रहें, गाने सुने, म्यूज़िक सुने, हल्ला गुल्ला करें, बच्चों के साथ खेलें, आउटडोर करें, तो अपने आप को रिलीफ दें। और ये हफ़्ता इसी तरह ही जाने वाला है। पहले 4 दिन और हैं, और अगले 4 दिन कुछ और, अगले 2 दिन कुछ और हैं। आपने आखिर पे प्रोग्राम के जो मैंने एडवाइसेस देनी वो ज़रूर सुनिएगा, उस पर अमल कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि आपको ये हफ्ते का फ़ायदा कैसे मिलता हुआ नज़र आता है। आज आपसे स्पेशल बात करने आया, और मुझे हर साल कुछ लोग अप्रोच करते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया है कि वो राशन जो है ना, रोज़ों से पहले फैमिली उसको देता होता। अगर कोई आप लोग चाहते हैं अपना कोई हिस्सा डालना, तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप अपने जो भी है पैसे भेज दें। आपको उसकी बाकायदा अपना टेलीफोन नंबर, तो आपको उसका बाकायदा तस्वीरें वगैरह जिस फैमिली को दी है, तो उसको आपकी उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये मुख्तसर पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियन आपके दूसरे घर से आपका स्टार्ट हो रहा है, और मून कैप्रिकॉर्न में है, और उसको छठे घर से जुपिटर की ट्राइन भी है। मैं साथ साथ आपको टीच करने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी बेस पे बोल रहा हूँ, साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे बोल रहा हूँ, हवा में तुक्के नहीं मार रहा हूँ, और नेट से पढ़ के नहीं बोल रहा, इसलिए कागज़ आपके सामने सारे होगा। तो इसलिए आजकल वैसे भी चल रहा है कि जी आप साइंस नहीं है, ये है, तुक्के हैं, तो तुक्के ठीक है। वो लोग जो अनपढ़ हैं और जो 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने इस इल्म को अच्छी तरह तबाह किया हुआ है। तो दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में, और जब दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है, तो काम करने का क्रेज़ बंदे में बहुत बढ़ जाता है, और पैसे लेके वालदा से लेंगे या वालदा को देंगे, घर का स्ट्रक्चर, घर की आसाइश, इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपनी मन मर्ज़ी की चीज़ें आप लगाएंगे, कामयाब रहेंगे, माँ की इज़्ज़त करेंगे, माँ की रिस्पेक्ट करेंगे, की खिदमत करेंगे। ये 2 दिन वालदा के साथ आप बहुत टच होंगे, इन टच होंगे, और आप वालदैन की दुआएं लेते हुए नज़र आते हैं, और खुशकिस्मती भी आपकी कदम चूमेगी। आपको फैमिली को साथ लेकर चलने की ख़ास लगन होगी। अपनी मनपसंद चीज़ें, ज़मीन जायदाद, गाड़ियाँ, जानवर और कीमती शाह पे खर्च करते हुए नज़र आता है। तो दूसरा घर आमदनी का भी है। पैसे आए, खर्च तब भी करेंगे ना जब पैसे आएंगे, पैसे भी आपको आ जाएंगे, और पैसे भी ठीक ठाक तरीके से आएंगे। अब देखते हैं कि मून दूसरे घर में हो तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो आपके फादर से भी आपको, आपका यहाँ पे आपके बड़ों की तरफ से, ससुराल की तरफ से ख़ास तौर पे आपको पैसे आते हुए नज़र आते हैं। आप बोल के जो पैसे कमाते हैं वो भी बड़े अच्छे तरह के पैसे आप बैंक में जमा कराएंगे, और बोलने के फ़न के ज़रिए फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे आप अच्छा खाने खूने भी, होटलिंग भी करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका यानी कि हर हाल में कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवांटेजेस ज़रूर मिल जाएगा, रुके हुए पैसे मिलेंगे, और कोई आपका ये पे के अलावा जो अगर आप तनख्वाहदार है वो कारोबार में आ जाएंगे। किसी ने अगर आपके पैसे दबाए वो मिल जाएंगे, या आपका TADA या ऑनरेरियम या कुछ ना कहीं से यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाएगा।
सजिटेरियस का चल रहा था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप आए तो परेशान ना होइएगा। बात कर रहा था सजिटेरियस की। तो सजिटेरियस ये आगे आप चलते हैं 7 और 8 मार्च को। यहाँ पे मून, मार्स और वीनस इकट्ठा बैठा हुआ है। और वीनस ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन, आपको यहाँ पे फ़ायदा उठाना होगा। आपको कोई ऐसा यानी कह लें कि जितने तीसरे घर के एडवांटेज है उसका आपने यहाँ पे फ़ायदा उठा के चलना होगा। अब जब तीसरे घर का लॉर्ड अगर चौथे घर में बैठा तो वही कंटिन्यूटी, वालदा के साथ इंटरेक्शन, ये वो इस किस्म का काम चलेगा। बट तीसरा घर यहाँ पे मार्स, वीनस और मून 3 कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो मून वीनस जो होता है ना, वो थोड़ा सा आपको आर्ट एंड फैशन में भी लेके जाएगा। वहाँ पे आप काफ़ी अपने आप को बेहतर करेंगे, मूडी होंगे, बारगेनिंग बड़ी अच्छी करेंगे। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं बड़े धीमे तरीके से, स्टाइलिश तरीके से अपना कारोबार को, मार्केटिंग को चलाएंगे और बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे, मूडी होंगे, क्लेवर इन बारगेनिंग होंगे। और फिर आपका मून और यहाँ पे आपका कह लें कि मून और मार्स इकट्ठा है, तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, ताकत होगी और इमोशनल बहुत होंगे। बट यू विल एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल। और आपने शार्ट टेम्पर्ड और ज़िद पे नहीं आना, फाइटिंग स्पिरिट और अपने दिमाग को अपने शार्ट टेम्पर्ड होने से बचाना है। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को आप कामयाब हो गए तो यकीन जानिए कि ये आप यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और आप साथ मार्स और वीनस जब इकट्ठा होता है ना, तो बंदा पैशनेट इन लव, और यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों के साथ भी बहुत अच्छा होंगे और अपने अपोजिट सेक्स के साथ भी बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे वार्म हार्टेड होंगे, अफेक्शनेट होंगे और अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे, बट बड़े प्लीजिंग मैनर से। अगर आपने गुस्सा चढ़ा लिया यहाँ एकदम, तो बहन भाई भी आगे से आपसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मून आपकी बड़ी बहन, मार्स आपका छोटा भाई, वीनस आपकी छोटी बहन। तो ये सिबलिंग जो आपके हैं ना, उनके साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होगा और वो भी आपको रेसिप्रोकल बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने अपने आप को मैक्सिमम कंट्रोल में रखना होगा और गुस्से पे काबू रखना होगा। नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपकी इंटेलिजेंस बहुत काम करेगी, आप लिखेंगे बहुत अच्छा, तेज़ तेज़ लिखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा तेज़ी से लिखते, स्पीड भी तेज़ होगी और लिखेंगे मोती परोएंगे जिसे कहते हैं ना, वो होंगे। और यहाँ पे गैर मामूली आप ज़हन से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मार्स जब तीसरे घर में होता है, और तो तीसरे घर में आप एजुकेशन, जो एजुकेशन आपकी मिडिल एजुकेशन है, उसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। और छोटे छोटे सफ़र बड़े अच्छे होंगे, आपको टिक के नहीं बैठेंगे, बहन भाइयों के साथ फिरेंगे। टेक्निकल कामों में जो लोग हैं या ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हैं, वो बहुत ही यहाँ पे एक्टिव होते हुए नज़र आते हैं। और अच्छी प्लानिंग करेंगे। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं भी किसी दूसरे शहर में भी जाके कोई कोर्स करते, कोई तालीम हासिल करते होंगे और कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हुए भी, बाज़ दफ़ा आप टीचर हैं तो आप जाके दूसरे प्रैक्टिकल वाइवा लेने भी चले जाते हैं। तो इस किस्म की ट्रैवलिंग भी आपकी नज़र आती है। इसके अलावा आपकी जहानत, वर्सिटिलिटी और ये करज, स्टेमिना बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और मार्केटिंग में आपको अपने बिज़नेस को 4 चांद लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आपका 2 दिन आपने यहाँ पे फ़ायदा उठाना है और सिर्फ गुस्से पे काबू करना है, बाकी आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आगे आपको थोड़ा सा, अब आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। यहाँ पे चौथे घर में सन, मून, सैटर्न और मरकरी इकट्ठा बैठा हुए हैं, 4 सितारे बैठे हुए हैं। तो सैटर्न यहाँ पे अच्छा है, उसका मीडिएटर छठे घर में बैठा है, तो चौथे का लॉर्ड छठे में। तो आपने यहाँ पे कोई किस्म की
सेल नहीं करनी जायदाद को, प्रॉपर्टी नहीं, और उसके कागज़ लेके आपने वो नहीं, ट्रैवल नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, करेंगे तो वो पैसे डूब जाएंगे, कागज़ गुम हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत ही मुताहत होके आपने चलना है, और अपनी वालदा के ख़ास तौर पे क्रॉस टॉक नहीं करना, उनके साथ उलझना नहीं है। और वालदा गुस्से से उठेंगी चलेंगी तो एकदम स्लिप कर जाएंगी, उनके कंधे पे चोट लग सकती है, उनके हाथ फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसलिए अपने वालदा का बहुत ख्याल करना होगा आप, और इस वजह से आप काफ़ी फिर सेंसिटिव और डिप्रेस भी हो सकते हैं। तो जायदाद ज़मीन के तनाज़ा में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, माँ बाप के साथ इसकी कोई आपने बहस मुबासा नहीं करना, चुप करके अपने मामलात को निकालना होगा। सन और सैटर्न यहाँ पे चौथे घर में, और चौथा घर आपके हार्ट का है, और सन डील करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को और फ्रैक्चर को। तो लिहाजा आपने गुस्से में आके अपना ब्लड प्रेशर को शूट नहीं होने देना, नहीं तो आप दबाव का शिकार हो सकते हैं, आपके ज़हन में प्रेशर आ सकता है, ब्लड प्रेशर एकदम चढ़ जाएगा, जिससे आपका कार्डियोलॉजी सिस्टम जो है ना वो अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, शुगर बढ़ जाएगी, जज्बाती हो जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे, आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे जितना ठंडा होकर वक्त गुजारना है उतना ही बेहतर है। आप शक करेंगे, अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा, अननेसेसरी सोचें आपके दिमाग पे चढ़ी रहेंगी। इसलिए आप बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, नॉर्मल रखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ आपने उलझना है, कोई ज़रूरत नहीं आप करने। मैं तो कहूँगा आप घर पे रहिएगा, घर का नींद पूरी करिएगा। घर की रेनोवेशन करेंगे, घर का गटर बंद हो जाएगा, बदबू हो जाएगा, कोई इस किस्म की गटर की कंस्ट्रक्शन वगैरह, या वॉशरूम बाथरूम में बो आएगी, या उस किस्म के कामों में भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे। तो यहाँ घर में धुआं भर जाएगा। तो इस किस्म के मामलात जो आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। दूसरा, आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत करनी है। आप अपने वक्त जहाँ भी जाना है वक्त से पहले निकलिएगा, ये ना हो कि रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाएं, जिससे आप बड़ा टेंशन में भी आएंगे और डिप्रेस भी हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे अपने आप को अपनी मैनेजमेंट करनी होगी, और इसके अलावा आपका बिज़नेस में भी फ़ायदा हो जाएगा, आपके कद काठ में भी इजाफा होगा, और आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अगर आप पेरेंट्स के साथ पोलाइट रहे, उनका ख्याल रखा, उनकी खिदमत की, तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम हिम, और कोई फाइनेंशियल फ़ायदा भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार कहूँगा कि आपने गुस्से में नहीं जाना, आपने ट्रिगर नहीं होना, आपने डिप्रेस नहीं होना, आपने शक नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेनी। जितना कूल माइंडेड रहेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलता जाएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा 5 मार्च से 10 मार्च के दरमियान? आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। आज आपसे स्पेशल बात करने आया, और मुझे हर साल कुछ लोग अप्रोच करते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया है कि वो राशन जो है ना रोज़ों से पहले फैमिलीज़ को देता होता हूँ। अगर कोई आप लोग चाहते हैं अपना कोई हिस्सा डालना, तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप अपने जो भी है जो पैसे भेज दें, आपको उसकी बाकायदा अपना टेलीफोन नंबर, तो आपको उसका बाकायदा तस्वीरें वगैरह जिस फैमिली को दी है तो वो उसको आपकी उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये मुख्तसर सा पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे आपके जो स्टार्ट है आपके असेंडेंट से हो रहा है 5th और 6th को आपके असेंडेंट में मून होगा, और 5वें घर की उसको नज़र होगी, पॉजिटिव होगा। लिहाजा मूड स्विंग आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत कूल माइंडेड होंगे, बहुत संजीदा होंगे, और अपने मामलात को बड़ी संजीदगी से निकालेंगे। और यहाँ पे पहले का लॉर्ड जो है वो 3रे घर में बैठा है। तो कैप्रिकॉर्न,
आपका जो तीसरे घर में, तो जब आपका लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो नई नई कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। अहले खाना का ख्याल करेंगे, आपका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा होगा, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करेंगे, बोल के आपके ख्यालात बहुत ही पॉजिटिव होंगे, सफ़र में बहुत खुश रहेंगे, बहन भाइयों के साथ घूमते फिरते नज़र आते हैं, अहले खाना की मदद करेंगे, बहन भाइयों की को नसीहतें करते हुए नज़र आते हैं, उनको अपना बाहर भेजने के चक्कर में भी रहेंगे। तो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉन यहाँ आपका असेंडेंट पहले घर में मून जब है, तो यहाँ पे आप प्लानिंग आपकी बड़ी पॉजिटिव होगी, हर काम को बड़ा सोच समझ के करेंगे और अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो बहुत देंगे और विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे आप बड़े कूल माइंडेड होकर काम करते नज़र आते हैं, कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई ज़िदबाजी नहीं होगी, अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से निकालते हुए नज़र आते हैं। आप बड़ी अकल से काम लेंगे और ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करेंगे, आगे बढ़ के लोगों की मदद भी करेंगे, वालिदैन का ख्याल करेंगे, हर वक्त खुश रहेंगे और जज्बाती नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपनी ज़ात के कामों को ज़्यादा तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं, कैप्रिकॉन आपके दूसरे घर में मार्स भी है, वीनस भी है और मून भी है और दो दौलत के लॉर्ड बैठे हैं, साथ मून बैठा है और ये डेट होगी 7 एंड 8। यहाँ पे आपको पैसों का जो दूसरा घर है उसमें बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है। पहले तो ये देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड उठा तीसरे घर में चला गया तो उसका आपको क्या एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आता है। तो आप कोई ना कोई अपनी एजुकेशन नई चीज़ सीखने और पढ़ना, मुख्तलिफ मज़ामीन पे तहकीक, रिसर्च, इसमें आप लगे रहेंगे, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, आप अपने वालिदैन के लिए एक नेमत साबित होंगे। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, इसमें आपकी दिलचस्पी बहुत होगी। अगर आप कंसल्टेंसी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, छोटे बहन भाइयों का बहुत ख्याल, उन पे पैसे भी खर्च करेंगे और आप ख़ुद भी सफ़र करके एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। घूमना फिरना आपको अच्छा लगेगा, दूसरे शहर में जाके खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे और म्यूज़िक सुनते हुए सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। तो मून दूसरे घर में वैसे भी काफ़ी बेहतर होता है, पैसे आते हैं और पेरेंट्स की तरफ से भी आपको पैसे जमा कराते हैं और अच्छे खाने खाते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी एक्टिव और बहुत ही होंगे। अच्छा, अब मून, मार्स और वीनस, तो दोनों, मार्स आपको कोई घर बेचेंगे तो उसमें बड़े पैसे आ जाएंगे, कोई मशीनरी बेचेंगे उसमें बड़े पैसे आ जाएंगे, कोई गाड़ी बेचेंगे उसमें बड़े प्रॉफिट आ जाएगा और अपने सॉलिड एसेट्स को आप अपलिफ्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। तो सॉलिड एसेट्स को भी बेहतर कर लेंगे और उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। वीनस आपको आपका वो जो ऑर्नामेंट बिज़नेस, होटल बिज़नेस, डेयरी फार्म का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का और कह लें कि बुटीक या शादी ब्याहों के कपड़े, शादी हार, इनमें भी आपको बहुत चार लगेंगे, इनको बहुत ठीक ठाक इनकम होती हुई नज़र आती है। तो जब आपका मून वीनस अच्छा होगा तो फैशन बड़ा, मेकअप बड़ा, इन दिनों में 2 दिन में आप ख़वातीन तो ख़ास तौर पे ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाएंगी, अपनी अपलिफ्ट करेंगी, बहुत अपने आप को खूबसूरत करने की कोशिश करेंगी और ब्यूटी की तरफ ज़्यादा जाएंगी, कूल माइंडेड होंगे, फैशन बहुत करेंगे, आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी होगी और शाई भी होंगे और मूडी भी होंगे और वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं बड़े क्लेवर इन मेकिंग बारगेनिंग। तो ये भी होगा आपको, बस आपको यहाँ पे अपने गुस्से का ख्याल करना होगा, आपने अपने आप को, अपना दिमाग कंट्रोल करना। आप बाज़ दफ़ा हार्श वर्ड्स यूज़ कर देंगे, एकदम रेक्ट कर जाएंगे दूसरों के साथ और उनकी कोई ना कोई अब्यूसिव लैंग्वेज कह लें कि वो भी यूज़ कर सकते हैं और फिर दूसरा बंदा हर्ट हो सकता है, जो आपके मामलात में फिर रुकावट पड़ती हुई नज़र आती है। नंबर 3, आपने मसाले वाली चीज़ें, चिल्ली वाली चीज़ें नहीं खाई, नहीं तो आपके मुंह के अंदर कोई ना कोई
छाले बन सकते हैं, मुंह के दांत में कोई चीज़ फंस जाएगी, दांत आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा, कोई रूट कनाल करानी पड़ जाएगी, कोई एक्सट्रैक्शन करानी पड़ जाएगी। तो एक राइट एयर में कोई चीज़ नहीं मारनी, तो गुस्से में आके बाद बंदे को पता नहीं चलता तो पकड़ के हाँ कान में भी और मुंह में भी कोई मारना शुरू करते हैं, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ही अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत आने हैं और पैसों को संभालना आपका। अब मुबशर खान साहब कहते हैं पैसे नहीं आते, आज तो पैसे आने चाहिए। उनको चाहिए कि अपना दरवाज़ा खुला रखें, किस्मत की देवी, पैसे की देवी वो बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही होगी, तो पैसे ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैप्रिकॉर्न आपका गिला ख़त्म होगा कि हमें इनकम नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये इनकम के दिन आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने बहुत मुताद रहना। मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि तीसरे घर में आपके 4 सियारे हैं, तो 4 सियारे। अब ये मैं सिर्फ टाइम देखता होता हूँ कि मेरा टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा, क्योंकि जब मैं बोलने पे आता हूँ तो बहुत ही बोलता ही जाता हूँ, जिससे फिर कह दें कि प्रोग्राम लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे सन और मून, सैटर्न और मरकरी बैठे, 3 सियारे बैठे, और सैटर्न साथ बैठा है, और इसका जो मीडिएटर है वो आपका तीसरे का 5वें घर में मीडिएटर बैठा हुआ है। पहले तो देखते हैं तीसरे और 5वें का कम्बिनेशन, फिर हम इसको देखते हैं तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आप पब्लिक फिगर बनने की ख्वाहिश आपके अंदर होगी, ज़ोर लगाएंगे, बट आप मामला थोड़ा सा रुक सकते हैं, और घर में कोई पहले नन्हे मेहमान की आमद भी हो सकती है। किसी टीवी शो में भी जा सकते हैं। दोस्तों की आप ज़्यादा अगर यहाँ पे रिएक्ट किया, ज़्यादा गुस्सा किया और ज़्यादा शक किया, तो फिर बहन भाई आपके साथ नाराज़ हो सकते हैं और दोस्तों की हमायत भी नहीं रहेगी। और इसके अलावा मार्स आपका वो कहते हैं सैटर्न आपके तीसरे घर में, तो हम पहले देखें सैटर्न भी आपको क्या देने जा रहा है, क्या फ़ायदा देगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि सैटर्न जब मरकरी जब तीसरे घर में आता है तो आप गैर मामूली रिजल्ट देता है, फ़ायदा देता है। लेकिन सैटर्न साथ बैठा है तो थोड़ी सी डिसओबीडियंस और पेसिमिस्टिक और इन्फीरियर कम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा छोटे छोटे सफ़र आप करेंगे जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगे, फटीक होगी और आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कर्ट होके अपना ये सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा आप जो वो लोग जो सोशल कंसल्टेंट हैं और जो कहते हैं कि लोगों की फलाह का काम करते हैं, तो वो भी काफ़ी एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई रुकावट उनके आ सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे सैटर्न आपको ना कई चीज़ों पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप टेंशन एंजाइटी में आ सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के साथ उलझ सकते हैं, सन बड़े भाई को, मून आपकी बड़ी बहन को, और ये आप उनके साथ काफ़ी आपके मैच पड़ सकता है। अपने आप को कंट्रोल करना है, और सफ़र आपके अननेसेसरी सफ़र आपको बहुत ही ट्रिगर करेंगे, बहुत ही ट्रिगर करें। तो इसलिए आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, अपने आप को करना होगा। तो वो लोग जो कह लें कि 1 मिनट और मैं आपको एक बता दूं, आपने अपने ना ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको ज़रूर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि आप प्रेशर आप ज़रूर से ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन लेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, और फिर शुगर का भी फ्लक्चुएशन था। तो अपने ऊपर प्रेशर कम कीजिएगा। गला आपका ख़राब हो सकता है, गला बैठ जाएगा, बोलने में प्रॉब्लम आएगा, और वो लोग जो गुलूकार हज़रात हैं या बोल के पैसा कमाते हैं उनके गले पे प्रेशर रहेगा। तो अपनी आवाज़ की टून को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। गलों में खराश आ सकती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम आपको तंग कर सकता है। मौसम चेंज हो रहा है तो आपका ज़्यादा जो प्रेशर आएगा वो आपके थ्रोट पे और कंधों में दर्द रहेगी। तो इसलिए आपको अपना ख्याल करना होगा। यहाँ आपका तीसरा घर है
मिडिल एजुकेशन में आप थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार होंगे, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, ऐसे डिले मामलात करेंगे तो आप और आपकी जो जहानत है थोड़ी सी लो जा सकती है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को एक्टिव है, अपने उससे निकलना होगा, उस प्रेशर से निकलना होगा, उस नेगेटिविटी से निकलना होगा, अपने स्टेमिना को संभाल के चलना होगा और आप शार्ट ट्रैवलिंग को पॉजिटिव तरीके से लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके किसी नेबर्स के साथ आपका फड्डा हो जाएगा, थाना कचहरी ना लेके जाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपना वहीं पे मसला हल कर जाए। हाफिज़ रात यहाँ पे बड़ा नेगेटिव रोल भी प्ले करेंगे और उदास भी होंगे, झूठी सच्ची खबरों को बना के लोगों को हरास करेंगे, लोगों को डिप्रेस करेंगे। और इसी तरह आप सिंगिंग वाले, मैंने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले, इनके प्रॉब्लम बहुत आएंगे, लोग इन पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग इनसे लड़ेंगे क्योंकि इन्होंने कीमतें जो बढ़ाएंगी तो उस पर लोग इनके साथ उलझने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन के लोग ये सुस्ती का शिकार होंगे, इनको अपने आप को सुस्ती से निकालना होगा और अपने करना होगा, एक्टिव होना पड़ेगा। आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल करना है, मामला डिले होंगे, लेट होंगे, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, रास्ते में ट्रैफिक में फंस सकते हैं, रास्ते में किसी गाड़ी ख़राब हो सकती है, सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, जिससे आप ट्रिगर करेंगे और अपने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मेरा मशवरा आपको कैप्रिकॉर्न, अपने घर में रहिएगा, सुकून से रहिएगा। इन केस आपकी ट्रैवलिंग होती है तो अपने मिजाज को मेंटली प्रिपेयर करके जाइएगा, वक्त से पहले निकलिएगा और 2 रोटियों का सदका कर दीजिएगा, दूध एक छोटा पैकेट दे दीजिएगा किसी गरीब को। अगर आप बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही हैं तो फिर किसी को आटा और ग्रॉसरी करवा दीजिएगा। यकीन जानिएगा कि छोटी मोटी जो भी रुकावटें आएंगी, इन सदक़ात की वजह से आपके मामला सीधे होते जाएंगे। और आपने एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में नहीं लेके जाना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, शक नहीं करना, अननोन फियर में नहीं जाना, आपने अफ्रेड ऑफ फेलियर नहीं होना और अपनी ईमानदारी से कंसंट्रेशन को बहाल रखना है। और जितनी कंसंट्रेशन बहाल रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो ये आपको, अगर जो मैंने आपको नसीहतें की इस पे अमल किया तो यकीन जाने यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्या होगा, आपका एजुकेशन में आपको बूस्ट लग जाएगा, आपके कारोबार में आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग फ्रूटफुल होगी तो और सुकून से टाइम गुजारेंगे, तो सर दर्द नहीं होगा, नींद पूरी आएगी। तो आपके हाथ में है कि ये 2 दिन किस तरह सुकून से गुजारने हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्यूरियस, क्या हाल है आपका? आई होप पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा, ये हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ये हफ्ता 5 मार्च से आपका 10 मार्च, स्वाए वीकेंड के आपने थोड़ी सी मेरी बातें गौर से सुननी है, बाकी ये पूरा हफ्ता आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर में इजाफा हो सके। आज आपसे स्पेशल बात करने आया और मुझे हर साल कुछ लोग अप्रोच करते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया है कि वो राशन जो है ना रोज़ों से पहले फैमिलीज़ को देता होता हूँ। अगर कोई आप लोग चाहते हैं अपना कोई हिस्सा डालना, तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप अपने जो भी है जो पैसे भेजते हैं, आपको उसकी बाकायदा अपना टेलीफोन नंबर, तो आपको उसका बाकायदा तस्वीरें वगैरह जिस फैमिली को दी है तो उसको आपकी उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये मुख्तसर पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट आपके 12वें घर से शुरू और मून आपका 12वें घर में और चौथे घर से उसको ट्राइन है, लिहाजा 12वां घर और पॉजिटिव, लिहाजा घबराना नहीं। यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 12वें का घर जब लॉर्ड दूसरे घर में जाता है ना, तो आप दूसरों को इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, एक अमीराना ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना पूरी होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है और अपने मामलात को, पैसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बचत की ख्वाहिश बढ़ती है
और कुछ नजायज़ पैसे भी आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ससुराल वालों के साथ आपने पैसे लेने हैं, पैसे जमा नहीं कराने, वो पैसे आपके दब जाएंगे। तो इसलिए आपके पैसों को कंट्रोल रखना होगा। ओवरऑल यहाँ पे 12वां घर है और मून आपके 12वें घर में बहुत ही कहते हैं कैप्रिकॉर्न में मजबूत बैठा है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलेगा और एक तो आपके उसमें फ़ायदा हो जाएगा, आपके आईक्यू में फ़ायदा होगा, आपके प्रोफेशन में फ़ायदा होगा और आप बड़े क्या कहते हैं कि बड़ा सोच समझ के अपने मामलात को करेंगे और मुस्बत नतायज मिलते हुए नज़र आएगा। और अगर आप मेरी एज के हैं तो यहाँ पे कुछ सफ़र भी, सैर सपाटे में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। अब 12वां घर आपको पता है आपके एक्सपेंडिचर का, तो वो आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेफ़्ट आई का प्रॉब्लम आएगा, उसको भी ठीक कर लेंगे। मख्फी उलूम में भी दिलचस्पी रहेगी। हिडन अफेयर्स में जाने की कोशिश करेंगे पर नहीं जा पाएंगे, आपका दिमाग आपको रोक देगा क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है, वहाँ पे कोई खर्च वगैरह नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीक्रेट एनिमीज़ हासदीन पे काबू पा लेंगे। किसी किस्म का आपको डर खौफ नहीं होगा। आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ भी आपका कोई होगा और ट्रैवलिंग आपकी फ़ॉरेन बहुत अच्छी होगी, विद इमिग्रेशन होगी, विद बेनिफिट्स होगी, उसमें भी फ़ायदा होगा। लिबरल आउटलुक होगी और बाहर का ख्वाहिश जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्यूरियस आपका एक्सक्यूज़ मी, आपके असेंडेंट में मार्स है, मून है और वीनस है। तो दीज 2 डेज़ आर बेस्ट डे फॉर 7 and 8। तो यहाँ पे जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी, आपके अंदर एक कूल माइंडेड होंगे, फैशनेबल होंगे, हर काम को पॉजिटिव तरीके से लेंगे, बड़ा अपने मामलात को सीधा करेंगे। और पहले का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो वो एडवांटेज देता है। आप अपना कह लें कि या आप अपनी मेमोरी को या पुराने वाक़े याद करेंगे, पैसे जमा करने की कोशिश करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी ज़ात को देखना है। और यहाँ पे आप किसी अगर फंक्शन में जाते हैं या आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो बड़ा अच्छा तैयार होकर जाएंगे। और बस एक चीज़ का आपने ख्याल करना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, अपने आप अपने दिमाग को, और ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना और अपने आप को इमोशनल मामलात में शार्ट टेम्पर्ड और एडामेंट नहीं होना, फाइटिंग स्पिरिट से प्रेज करना होगा। आपने इसका फ़ायदा उठाना होगा, अपने मामलात को सीधा करें। प्रोफेशन में आपको फ़ायदा हो जाएगा, प्लानिंग आपकी अच्छी हो जाएगी और आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत होगा। और लेकिन सिर्फ आपने अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना है और एक्सट्रीमिस्ट में नहीं जाना और सेल्फिश इम्पल्सिव बिहेवियर से बचना होगा। ज़िद पे नहीं अड़ना और इम्पेशेंट नहीं होना। ओवरऑल यहाँ आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अब आखिर पे आपका जो 9 and 10th है, आपके दूसरे घर में सन है, मून है, सैटर्न है, मरकरी है। तो ये आपको मरकरी दौलत का लॉर्ड है, यहाँ भी सैटर्न भी दौलत का लॉर्ड है। तो यहाँ पे आपको कह लें कि दूसरे का लॉर्ड चौथे पे, तो आपके मदर की तरफ से प्रेशर आएगा कि आप कुछ पैसे भेजें या आप मेरे पास खर्च करें या घर की रेनोवेशन करेंगे। आप ना चाहते हुए भी कोई ना कोई पैसे घर की रेनोवेशन पे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सन और सैटर्न और मून और सैटर्न ये आपको थोड़ा सा सुस्त करेगा, स्लो करेगा, आपके हर काम को डिले करेगा, आप इंतज़ार में बैठना पड़ेगा। आप जिस टाइम का एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे वो काम नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, लंबी लाइन में बैठना पड़ जाएगा, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो आपने इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। जहाँ जाना 2 घंटा पहले जाइएगा, 3 घंटा पहले निकलिएगा क्योंकि रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रैफिक में सिग्नल बंद मिलेंगे या आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सैटर्न आपके दूसरे घर में है, तो ये यहाँ पे आपका कह लें कि तो यहाँ अच्छा
आप सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल कामों में जाने की कोशिश करेंगे तो उस पर यानी कि लोग आप वहाँ पे सही तरीके से सोशल एक्टिविटी में नहीं जा सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आप अननोन फियर ट्रिगर और शक करना, टेंशन लेनी, एंजाइटी लेनी, ऐसे बैठ के दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव सोचों को पालना, तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। ये दौलत का घर है, इसमें अथॉरिटी भी आपको मिलेगी, पैसे भी कमाएंगे, गैर मामूली नताइज मिलने के चांसेस है, सब्जेक्ट जो मैंने आपसे बातें की है। और दूसरा पैसा जमा करना और ये आपको बैंक में रखने का कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो बोलने से पैसा कमाते हैं वो लोग काफ़ी इसमें फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। तो डिले को अपने सर पे ना सवार कीजिएगा और सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, नहीं तो आप अपने मामलात को आप फ्रस्ट्रेट होके अपने उस काम को आप पीछे हट जाएंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपने ज़रा अपने आप को एक कह लें कि तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करके वेट कर लीजिएगा, अल्टीमेट रिज़ल्ट आपके अपने हक़ में होगा। दूसरा आपने अपना अननेसेसरी थॉट्स जिसे कहते हैं उससे भी बचना होगा। तीसरा आपके दांतों का मसला होगा, मे बी डॉक्टर के पास जाएं, कोई दाढ़ आप एक्सट्रैक्ट होएं या रूट कनाल कराएं या स्केलिंग कराएं, क्योंकि दांतों मुंह में आपका काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। कढ़ाई गोश्त या इस तरह की हार्ड चीज़ें प्रोटीन लेके आपका कह लें कि ब्लड प्रेशर भी आएगा और मुंह के अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और इसको भी या कोई चीज़ आप प्रिक कर लेंगे या कान में कोई चीज़ मार लेंगे तो उससे भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको जो ख्याल करना होगा वो अपने मूड स्विंग को ख्याल करना होगा, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को नॉर्मल रखना होगा। जितना नॉर्मल रहेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। पैसे ज़रूर आएंगे बट रुक के आएंगे, फ़ायदा होगा बट रुक के डिले होंगे, जिससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपने कोई मामलात को अपने आप के ऊपर सवार नहीं करना, थोड़ा सा वक़्त का होगा और उसका इंतज़ार कीजिएगा, एंड रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी पाइसेस, क्या हाल है आपका? आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। आपका अच्छा वक्त गुजरा है, बट ये क्योंकि सन आपके सेंडेंट में आया है और वहाँ पे सैटर्न भी है, और ये तो मैंने मंथली प्रोग्राम में आपको काफ़ी गाइड किया है, बट ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा सुनना है। ये 5 से 10 के दरमियान है, और जो वीकेंड होगा उसके बारे में थोड़ी सी आपको एडवाइसेस दूंगा, उस पर आपने अमल करना होगा। आज आपसे स्पेशल बात करने आया, और मुझे हर साल कुछ लोग अप्रोच करते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया है कि वो राशन जो है ना रोज़ों से पहले फैमिलीज़ को देता होता हूँ। अगर कोई आप लोग चाहते हैं अपना कोई हिस्सा डालना, तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप अपने जो भी है जो पैसे भेज दें, आपको उसकी बाकायदा अपना टेलीफोन नंबर, तो आपको उसका बाकायदा तस्वीरें वगैरह जिस फैमिली को दी है तो उसको आपको आपकी उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये मुख्तसर सा पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो पाइसेस, आपका जो स्टार्ट है हफ्ते का 5th और 6th आपके 11वें घर से मून है, और 11वें घर को ट्राइन भी है, और 11वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा है, तो इस गुड पोजीशन है। आप दूसरों की मदद और मुदाखलत की वजह से आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे, आपके अंदर लोग आपकी तरफ थोड़ा सा आपके होंगे। बहन भाइयों के मफादात भी आपसे जुड़ेंगे, बहन भाई आपका ख्याल करेंगे, आप उनका ख्याल करेंगे। आप अपने चुने हुए दोस्तों, ख़ास दोस्तों के साथ आप अपना काम का शराकतदारी करेंगे। बेशक इसमें फॉरेनर्स भी हैं, उसमें भी आप फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे, और आपको आप बग़ैर किसी माशी फ़ायदे से, आप बग़ैर किसी ख़र्च करने से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगी, आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, दूसरे लोग आपकी ज़रूरत पूरे करेंगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। और जब मून 11वें घर में बैठता है तो यहाँ पे बड़े एडवांटेजेस भी मिलते हुए नज़र आते हैं। आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। आप कह लें कि बुज़ुर्गों का घर है, आपके बुज़ुर्ग आपके साथ देंगे,
आप कोई गैर मुल्की सफ़र आपको बड़ा फ़ायदा दे जाएगा। आपके बड़ों के साथ तल्लुकात बहुत अच्छा होगा। हर कामयाबियाँ समेटते हुए नज़र आते हैं। तो 11वें घर में आपका कोई केस अगर कोई अदालत में है तो वो भी आपके हक़ में हो जाएगा। और कोई स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। इलेक्शन अगर जीता तो उसके भी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी बहुत अच्छी कामयाब होगी। कोई बीमारी से जान छूट जाएगी। यहाँ पे आपकी मिसेस का रोल आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगा। और आपकी डिज़ायर हैं और आपका एम्बिशन विशेस पूरी होती ही नज़र आती हैं। और आपके लेफ़्ट आर्म में ज़रा दबाव रहेगा। तो अगर आपकी शादी नहीं तो शादी भी तय हो जाएगी। तो ये होप्स का विशेस का घर है और गैर मुल्की सफ़र का है, और वो भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहन भाइयों के साथ जुड़े हुए तल्लुकात का। तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आगे चलते हैं। ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। 12वें घर में वीनस है, मार्स है और मून है। और 12वें का लॉर्ड जो है वो आपके पहले घर में बैठा है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। 3 लॉर्ड आपके उधर बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे आपने जो करना है, यहाँ पे अपने आप को कंपोज करके रखना होगा। आप आपके अंदर एक मार्स स्ट्रॉन्ग बैठा है जो आपको अपने दिमाग को ना आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बोली जाएंगे और वो बातें जो माशरे में नहीं करनी चाहिए उसको भी कर देंगे। वो तमाम काम जिन्हें आम अफराद बुरा महसूस करते हैं और आप उसकी तशहीर करेंगे, जिससे लोग सुनेंगे ज़रूर लेकिन वो फिर आपके बारे में काफ़ी अपना नेगेटिव ख्यालात लेंगे। वो बातें जो अखलाक़ात के दायरे से बाहर होती हैं उसकी वजह से आप शोहरत लेने की कोशिश करेंगे। राज को राज नहीं रखेंगे, दूसरों को मुतासर करते हुए नज़र आते हैं। आपको बहुत कंपोज सीरियस रहना पड़ेगा, खुसूसन अपनी हरकत पे नज़र रखना होगा। राज़ो न्याज़ की तमाम बातें लोगों के सामने नहीं खोलना। और इसके अलावा आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ताकत होगी कि आप सैर सपाटे घूमते फिरते खुशगपियाँ लगाते हुए भी नज़र आते हैं। लोगों के साथ घूमने फिरने, सैर करने और खुशगपियों का शौक़ पूरा होगा। मुख्तलिफ़ जगहों की ट्रैवलिंग करेंगे। आराम के बहुत दिलदादा होंगे, नींद बड़ी आएगी। सोने का शौक़ आपको पड़ा रहेगा, बेड से उठने को दिल नहीं करेगा। इसके अलावा मार्स वीनस आपका इकट्ठा बैठा है। तो एक तो वीनस भी साथ है, मून वीनस भी है। तो बड़े रोमांटिक होंगे, कूल माइंडेड होंगे, फैशन बहुत करेंगे और फेयर माइंडेड होंगे, क्लेवर इन बारगेनिंग और प्लस कह लें कि पैशनेट इन लव, स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव और इसके अलावा अफेक्शनेट। आपने इम्पेशेंट नहीं होना, अपनी अथॉरिटी को बड़ा सोच समझ के आपने इस्तेमाल करना है। गुस्से में नहीं आना, एकदम रिएक्ट नहीं करना, बड़ा प्लीजिंग मैनर में रहना होगा। अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा और दूसरा अपने एक्सपेंडिचर को बहुत कंट्रोल करना होगा। यहाँ आप रूथलेस एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं, जिससे ना आप अपना बैंक बैलेंस ख़राब कर सकते हैं। बट अपनी मर्ज़ी की चीज़ें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। मख्फी रूम में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। सेक्सुअल एंजॉयमेंट में बहुत जाएंगे, हिडन अफेयर्स में भी जाएंगे। वो लोग जिनके अफेयर चल रहे हैं उनमें बहुत एक्टिव होंगे और ये दिन उनके साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई दूसरी शादी की हुई है तो ये ज़्यादातर वक्त आप अपनी दूसरी बीवी के साथ ज़्यादा गुजारेंगे। तो ये आप यहाँ पे अपने हासदीन मुखालफिन को काफ़ी रोनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। अच्छा, लिबरल आउटलुक होगी, आपका बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी होगी। सफ़र बड़ा अच्छा होगा, आप बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म की मेंटल वरीज नहीं होंगी। आप कोई कर्ज़ा उतारने में भी कामयाब होंगे। प्रोफेशन में भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। बस आपने थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा कर्जियस नहीं होना, ओपन नहीं होना, राज को राज रखना और आप नेगेटिव काम करके ख़ुद ही अपनी तशहीर करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई आप मेल है तो आप सरेआम कहो यार मैं तो आजकल बड़ी डेट मार रहा हूँ, मैं आजकल मेरा हिडन अफेयर भी चल रहा है, ख़ुद ही अपनी तशहीर करनी शुरू कर देंगे जो आपकी बदनामी का बायस बन सकता है। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, नॉर्मल रखना होगा, गुस्सा नहीं करना, अपने एक्सपेंडिचर पर आपने काफ़ी काबू करना होगा। अब ये जो वीकेंड है ये आपको प्रेशर में ला सकता है। यहाँ पे सैटर्न
मून, सन और मरकरी है। तो ये 2 दिन है, वीकेंड है, आप अपनी ज़ात से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आते। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप करेंगे। यहाँ पे आपने घर में अपने वालिद साहब के साथ नहीं उलझना, आपने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे डिफेमनेस और डिसग्रेस ऑफ फैमिली हो सके। गुस्सा अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। आपका सर दर्द रहेगा, मगरीन होगी, आंखों में दर्द होगा, उसको आपने नींद पूरी करनी होगी। कॉर्डली सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, वो भी आपने कंट्रोल करना होगा। और यहाँ पे अपने बॉस के साथ मैच नहीं डालना। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना। यहाँ पे आपके वालिद साहब या वालदा बीमार हो सकती हैं, या आपका स्पाउस बीमार हो सकता है, या बड़ा बेटा बीमार हो सकता है, या बड़ी बेटी बीमार हो सकती है, बड़ी बहन बीमार हो सकती है, तो उनकी सेहत का भी ख्याल करना हुआ। हेल्थ हैजर्ड जो है ना, आप ख़ास तौर पे ब्रोंकाइटिस, कफ, ये आपको तंग कर सकते हैं। सैटर्न और जो मरकरी जब इकट्ठा होता है तो यहाँ पे आप थोड़े से डिसओबीडियंस, गुस्सा आएगा और नाफरमानी कर लेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, या उसको चीट भी कर सकते हैं, क्योंकि सन, सैटर्न मून जो है ना, बंदे को साजिश, चीटिंग, 2 नंबर काम में भी लेके जाता है। पैसिमिस्टिक बहुत हो जाएंगे और इन्फीरियर कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपने मामलात को नॉर्मल रखिएगा, सुकून से रहिएगा, शक नहीं करना, अपने स्पाउस के साथ नहीं उलझना, अंडर कारपेट नहीं चलना, किसी का बुरा नहीं करना, साजिश नहीं करनी, सर दर्द का आपने लेना, अपनी नींद पूरी करनी होगी। और यहाँ पे आप जितना भी सुकून से रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। प्लानिंग आप डिले करेंगे, प्लानिंग आज का काम कल पे छोड़ेंगे, और कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर नहीं होगा, और काफ़ी आप कह लें कि वरीड और पीविश होंगे, और आप पैसिमिस्टिक, ऐसा लगेगा जैसे आपके कामों में रुकावट पड़ रही है, आप पे कुछ जादू टोना हो गया हुआ है, आप अपने आप को सुस्ती की बोरी समझेंगे, बोझ समझेंगे सर पे। तो उससे आपने निकला होगा। आपने अपने दिमाग को डिसिप्लिन रखना होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन बनानी होगी, और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग की तरफ तवज्जो दीजिएगा। यकीन जानिएगा यू विल ओवरकम ऑल दिस चीज़। और परफेक्शनिस्ट की में आपने वहाँ पे आपने घबराना नहीं, आप हर काम को तसल्ली से कीजिएगा। अफ्रेड ऑफ फेलियर का दौरा पड़ेगा, और लो सेल्फ स्टीम पे जाने की कोशिश, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, और अच्छा फिर ब्लड प्रेशर की सर्कुलेशन में आपका ब्लड प्रेशर शूट भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, डिप्रेस सेंसिटिव भी हो सकते हैं। बट अगर आप सेंसिटिव हो तो फिर अपने काम में लग जाइएगा, अपने क्रिएटिव काम में, फिर आप अपना काम को ज़बरदस्त तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा, आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। आपके मामला कुछ डिले होंगे जिससे आप अपसेट हो सकते हैं, सफ़र में रुकावट आ सकती है, आप वक्त पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं जाएंगे तो वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा, वो बंदा आगे से मिलेगा नहीं, एक्सक्यूज़ मी, जिससे आप फ्रस्ट्रेट होके आप काफ़ी अपने आप को ट्रिगर करेंगे। अपने वालिद साहब के साथ आपने बिल्कुल नहीं उलझना, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनको बहुत पोलाइटली डील करना है, और उनके अगर खुदा न खास्ता अगर ज़रा भी ढीले पड़ते तो उनको फ़ौरन उनको टाइम देना है। मैं आपको वैसे एडवाइस करूँगा कि ये 2 दिन अपने वालिद साहब के साथ गुजारें, पेरेंट्स के साथ गुजारें, उनको मैक्सिमम बोलने का टाइम दें। यू शुड बी गुड लिसनर, और आप देखेंगे उनकी बोलने से ही उनकी मामला बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो क्विक टेम्परामेंट और सेल्फिश बिहेवियर और इम्पेशेंट इम्पल्सिवनेस और ज़िदबाजी, ये आपको ट्रिगर कर सकती है। तो जितना सुकून से रहेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक और मशवरा देना चाहूँगा कि आपने अगर इन चीज़ों से, रुकावटों से बचना है ना, तो आप 5 किलो आटा किसी को दे दीजिएगा, या 2 रोटियां किसी को दे दीजिएगा, साथ दूध का 1 पैकेट दे दीजिएगा, साथ थोड़ी सी चीनी दे दीजिएगा। यकीन कीजिएगा कि जो भी थोड़ी बहुत जो मैंने आपको मामलात एक्सप्लेन किया है, तो उससे ये होगा कि आपके मामलात अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा देगा। सदक़ात ही सदक़ात ही आपके रास्ते सीधे करते हैं, और माँ बाप को टाइम देंगे, माँ बाप की दुआएं लेंगे, तो आपके सारे रास्ते सीधा होते जाएंगे। शक नहीं करना, ये एक चीज़ याद रखिएगा। और अंडर कारपेट नहीं चलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, बैड प्लानिंग नहीं करनी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।